नमो बुद्धाय मित्रों। एक ध्यानी मंक जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काट करके ले जाया करता था। एक दिन ध्यानी मंक से रहा नहीं गया, तो ध्यानी मंक ने लकड़हारा से कहा, तुम रोज लकड़ी काट कर ले जाते हो, जिसे काटने में तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद चला जाता है, जिससे तुम्हें 2 दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती। तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं चले जाते हैं, जहाँ पर चंदन के वृक्षों का जंगल है। यदि उसे एक दिन काट लोगे तो 1 सप्ताह खाने के लिए तुम्हारे पास व्यवस्था हो जाएगा। लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोच रहा था कि जितना मैं जंगल को जान रहा हूँ, भला इस ध्यानी मंक को कैसे मालूम होगा, क्योंकि मेरे पिता लकड़हारा थे, मेरे दादाजी लकड़हारा थे, यही नहीं मेरे दादा के दादा भी लकड़हारा थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, भला इस ध्यानी मंक को कैसे मालूम हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर सोचने समझने के बाद उसके मन में लालच हुआ और सोचा कि चल के देखने में क्या है, हो सकता है यह सच भी कह रहा हो। देखने से तो शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार जा करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह जंगल में आगे गया। जब वह लौटा तो साधु के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में आपके प्रति संदेह रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है, क्योंकि मेरे पिता लकड़हारा थे, मेरे पिता के पिता भी लकड़हारा थे, हमारे जितने भी पूर्वज रहे सभी लोग अपनी जिंदगी यहीं से लकड़ियां काट कर बिताते थे। हमने कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे भी शायद कुछ अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। अगर मुझे यह बात पहले मालूम चल गया होता तो मेरी आधी जिंदगी गरीबी में नहीं बीती होती। साधु ने कहा कि कोई भी फिक्र मत करो, जब किसी चीज की जानकारी होती है तभी शुरुआत होती है, अर्थात जब जागो तभी सवेरा। अब रोना बंद करो और जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियों को काटो। वह लकड़हारा लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेच आता। फिर क्या, उस लकड़हारे के दिन बड़े ही मजे से गुजरने लगे, क्योंकि वह एक दिन चंदन की लकड़ियों को काटता तो उससे उसे लगभग 7-8 दिन के लिए भोजन की आमदनी बन जाती। इसी प्रकार लकड़हारा के अच्छे दिन गुजरने लगे। वह हफ्तों बाद एक बार जंगल आता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता था। एक दिन लकड़हारा जब जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने जा रहा था तो मंक ने लकड़हारा को बुलाया और कहा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं गए। कभी तुम्हारे मन में इससे आगे जाने की जिज्ञासा नहीं हुई कि चंदन की लकड़ियों के आगे भी कुछ हो सकता है। तब लकड़हारा ने कहा, मेरे अंदर तो इस प्रकार के विचार ही नहीं उत्पन्न हुए। तो मंक ने कहा, चंदन के आगे जाने पर तुम्हें चांदी के खदान मिलेगा। लकड़ियां ओकरियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 3-4 महीने के लिए हो जाएगा। लकड़हारा और मंक पर भरोसा करने लगा, बिना कुछ सोचे भागा और वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खान थी। वह उसे देखकर खुशी से उछलने कूदने लगा। अब तो वह 3-4 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 3-4 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन वह चांदी लेने जा रहा था तो साधु उसे पुनः उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। जब लकड़हारा चांदी के खानों से आगे गया तो देखा कि सचमुच सोने की खदान है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब लकड़हारा सालों बाद जंगल आता और सोना ले जाता है। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही होती है। कुछ साल गुजर गए कि वह पुनः उसी रास्ते से सोना लाने जा रहा था तो रास्ते में वही मंक मिला जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। जब मंक ने लकड़हारे को देखा तो मंक ने कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने मन में सवाल उत्पन्न नहीं होते, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती कि आगे चलकर भी देख लूं। तो लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि इंसान, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो सोचा सोने से बड़ा और कुछ क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। तो साधु ने कहा,
अरे भोले बुद्धि इंसान, सोने की खान से आगे जाओ, तुम्हें वहाँ हीरे की खान मिलेगी। तब लकड़हारा वहाँ जाकर देखता है, सचमुच हीरे की खान पड़ी थी। लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह क्या, उसके पूरे खानदान में किसी ने भी हीरे नहीं देखे थे, और उसने तो हीरे की खदान ही देख ली। देख क्या ली, सब हीरे इसी के हो गए थे, क्योंकि वहाँ और कोई दूसरा था ही नहीं जो हीरे को अपना बता सके कि यह मेरा हीरा है। इस बार वह लकड़हारा इतना हीरा ले गया कि वह अपने एरिया का सबसे अमीर इंसान हो गया। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा होता है तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही ध्यानी मंक मिला। तो मंक ने कहा, अरे ना समझ, तू हीरे में ही रुका हुआ है। अब लकड़हारे को भी अकड़ आ गया था, क्यों ना हो, अब तो धनी हो गया था। महल खड़े कर लिए थे, गाड़ी बंगला, पैसा नाम शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया था। तो बूढ़े लकड़हारे ने कहा, अरे छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, भला और क्या हो सकता है। तो मंक ने कहा, उन हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह न भर रहा है। इसे हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी यहाँ पर यह निश्चिंत बैठा रहता है। तुझे यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ है। मंक की बात सुनकर वह सेठ रोने लगता है और उस ज्ञानी मंक के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मंद बुद्धि इंसान हूँ, जो कि समझ ही नहीं पाया कि जिसने सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए हो, उसके पास जरूर कुछ न कुछ इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा बहुमूल्य धन होगा, कि मेरी अंदर यह विचार ही नहीं उत्पन्न हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी धन दौलत तुच्छ है। लकड़हारा की बात सुनकर वह ध्यानी मंक कहता है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। तो लकड़हारा ने कहा, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। तो मंक ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहरी धन तो बहुत ही इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की तरफ मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ, देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखो जब तक पूरे अनुभव, सभी विचार शांत नहीं हो जाते हैं। पर एक बात ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव या विचार को समाप्त करने के प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्टि बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य रहेगा, और उस शून्य में ही जलता है बौद्ध ज्ञान का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वह है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि आज घटे न कल, न परसों, और न ही कई वर्षों बाद आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।